बच्चों, let's see the question. Given the masses of various atomic particles, MP equals 1.0072 U, Mn equals 1.0087 U, Me equals 0.00548 U, Mv equals 0, Md equals 2.0141 U, where P proton and neutron, E electron, nu naught anti-neutrino and d neutrino. Which of the following process is allowed by momentum and energy conservation? Here we have given four options. First is given as neutron plus neutron, deuterium atom, electron bound to the nucleus. Second one is n plus p यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके हमारे पास गामा रेडिएशन को शो कर रहे हैं. सी इज प्रोटॉन इज डिवाइडिंग इनटू न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो एंड डी ऑप्शन इज गिवन एज positive electron, negative electron is giving a gamma radiation. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as nuclear reaction. तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है इसमें बेसिकली दो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. हम यहाँ पे जो मेजर पार्टिकल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की. भले ही प्रोटॉन के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास यहाँ पे जो चार्ज होता है वो 0 के बराबर हो सकता है. तो यहाँ पे प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी बहुत सारे जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक साथ बाउंडेड कंडीशन में होते हैं. इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अदर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक एंटी न्यूट्रिनो, और जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली जिनको हम यहाँ पे बीटा रेस के नाम से जानते हैं या बीटा पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरचेंज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है. नाउ इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें हम मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करते हैं. इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये मिलके हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में यहाँ पे या तो हमारे पास एनर्जी यूटिलाइज होती है तो एनर्जी यहाँ पे यूज होती है. हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है उस पर्टिकुलर केस में अगर हमें मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनके जो मासेस होते हैं, इनका जो मास होगा ये हमेशा ग्रेटर होगा जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है उसके मासेस के कंपेरिजन में. तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनका जो मास होगा अगर ये प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा तभी जाके हमारे पास वो न्यूक्लियर रिएक्शन. ना अगर हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें दो न्यूट्रॉन मिलके हमारे पास ड्यूटेरियम का एटम प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो जो ड्यूटेरियम का एटम है इसका जो मास होगा ये हमारे पास कम होता है एज कम्पेयर टू द न्यूट्रॉन. तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होना चाहिए प्रोडक्ट के कंपैरिजन में. अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की तो इसमें जो प्रोटॉन है इट इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो. तो हमें पता है जो हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है ये स्लाइटली लेस देन होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के. भले हम इनको अप्रोक्सीमेट सेम लेते हैं बट हमारे पास जो प्रोटॉन का मास होता है वो न्यूट्रॉन से कम होता है. तो इस वजह से जो हमारे पास ये ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे एंटी जो इलेक्ट्रॉन है यानी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे गामा रेडिएशन में. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों ये एक दूसरे के एंटी या हम कह सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट पार्टिकल हैं. तो इस वजह से यहाँ पे हमें कोई भी रेडिएशन देखने को नहीं मिलेगा. तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे जो हमारे पास बी ऑप्शन है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होगा ये ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दी जो गामा रेडिएशन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी. तो हम कह सकते हैं गिवन ऑप्शन में से हमारे पास जो बी ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.